See friends, today we are going to study about the 4.2 exercise pair of straight line. So इसमें देखो क्या क्या बता रहा है, एंगल बिटवीन लाइन. इससे हर क्वेश्चन को कंपेयर करना है आपको. ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0. इसका फॉर्मूला बता रहे हैं हम कि tan थीटा इज इक्वल टू 2 √h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी. ओके, इसके कुछ क्लूज़ देते हैं आपको. देखो अगर जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख देना है कि ये फार्मूला एक. उसके बाद अगर पैरेलल लाइन है, अगर पैरेलल लाइन पूछा है तो आपको ये h² माइनस AB, ये h है, इक्वल टू 0 ही आना चाहिए, तब वो पैरेलल लाइन हो जाएगी, वरना वो पैरेलल लाइन नहीं रहेगी. ओके, अब जैसे कोइंसाइड भी रहा तो भी पैरेलल लाइन का यही फार्मूला आपको यूज़ कर लेना है. अगर क्वेश्चन में रहा कि परपेंडिकुलर है, फॉर परपेंडिकुलर, देखो शॉर्टकट में हम लिख रहे हैं इसको, परपेंडिकुलर रहा तो आपको a प्लस बी इक्वल टू 0, यानी a और b का एडिशन करेंगे तो उसका 0 आना चाहिए. ओके, अब देखो एक टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल जो हमने पढ़ चुके हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 90. सो सिर्फ tan का देख लो, है ना. tan के लिए tan 0 जब रहेगा तब उसका 0 आ जाएगा. tan 30 रहेगा तो 1/√3 आ जाएगा. tan 45 का 1 आता है. tan 60 का √3 और tan 90 का इन्फिनिटी. आपको ये याद रखना है टेबल इतना, इस पूरे एक्सरसाइज के लिए. ओके, अब देख लेना इसको कैसे करना है. इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं. 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है दिया हुआ. क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक्स में से देख लेना कि शो डैट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x² माइनस 4xy माइनस 3y² इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में से देख लेना. परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको कंपेयर करना है इसको, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0. इससे आपको कंपेयर कर लेना है. ये देखो इसको कंपेयर कर लो तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. x² कैंसिल आ जाएगा तो a इज इक्वल टू 3 और 2h इज इक्वल टू, क्योंकि xy कैंसिल हो जाएगा तो ये -4 हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू -3. अब हमने बताए थे कि परपेंडिकुलर, इसमें बता रहे परपेंडिकुलर के लिए हमने बताए थे, लिख दो फॉर परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर के लिए हमको a प्लस बी इक्वल टू 0 ही लाना है. अब इसमें वैल्यू पुट करो a प्लस बी की. देखो क्या है, a की वैल्यू 3 है प्लस b की वैल्यू -3 इक्वल टू 0. सो क्या आ जाएगा, ये 3 - 3 इक्वल टू 0. सो राइट लाइन, गिवन पेयर ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलर. गिवन पेयर ऑफ लाइन आर परपेंडिकुलर. ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो शो डैट, ऐसे ही सेम रहेगा, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x² प्लस 6xy प्लस 9y² इक्वल टू 0 आर को इंसिडेंट. अब देखो कोइंसाइड दिया हुआ है, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक रहेगा, मतलब वो पैरेलल के बराबर है, समझ लेना. ओके, सो कंपेयर करेंगे हम इसको, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0. सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा. देखो फिर xy है ना, 2h इज इक्वल टू 6 आ जाएगा. सो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/2, 2 3 = 6, h इज इक्वल टू 3 आ गया. b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो बच्चों 9 आ जाएगा. ओके, अब हमने बताए थे इससे पहले, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, कि ये इतने फार्मूले और यह याद रखना है आपको. पैरेलल के लिए आपको एक फार्मूला बताया हमने, h² माइनस AB. इस फार्मूले को ही आपको यूज़ करना है, इक्वल टू 0 है.
h की वैल्यू कितनी है 3, 3 स्क्वायर माइनस a की वैल्यू 1 इंटू 9 इक्वल टू 0। सो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। सो 9 माइनस 9 0, सो 0 इक्वल टू 0 मीन्स these are right parallel, these lines are parallel। ओके, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बिल्कुल इजी है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं। इसमें बता रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्वेश्चन देख के लिख लेना आप लोग, है ना। इसमें से टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो परपेंडिकुलर के लिए हमने बताए थे a प्लस बी इक्वल टू 0, वही सेम कर दो, लिख दो यहाँ पर कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ए इज इक्वल टू के हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई कैंसिल तो 4 आ जाएगा, है ना। सो h इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -4। अब लिख दो कि गिवन पेयर ऑफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर के लिए हमने क्या बताए थे, a प्लस बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी है देखो k प्लस बी की वैल्यू कितनी है -4 इक्वल टू 0। सो k प्लस -4 इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 4। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से है। क्या है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन लाइन्स रिप्रेजेंटेड, यानी ये जो लाइन है इसमें एक एक्यूट एंगल रहेगा, वो फाइंड करना है आप लोगों को। देखो क्या करना है उसका फर्स्ट क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको भी कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखो 2h इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 आ जाएगा। सो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4। सो h इज इक्वल टू -2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके, अब हमको वैल्यू पुट करना है इसमें एक्यूट एंगल के लिए हमने बताए थे फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करो 2h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। इसमें वैल्यू पुट करो, देखो क्या, ये 2 तो सेम रहेगा, मॉड ऑफ 2h की वैल्यू कितनी है -2, ये है ना, h की वैल्यू -2 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 3 इंटू 3, बी की वैल्यू भी 3 है, और यहाँ पर 3 + 3 आ जाएगा। देखो क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ये मोड ऑफ ये 2 आ जाएगा, है ना। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 3 और 2 का स्क्वायर 4 मतलब 12 आ जाएगा। 12 माइनस ये 3 3 ज़ार 9 अपॉन 3 + 3 कितना आता है, 6 आता है। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 12 माइनस 3 कितना आता है, 12 माइनस 9 कितना आता है, अंडर रूट 3 अपॉन 6। देखो बच्चों क्या करना है यहाँ पर, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 3 मोड में आ गया, है ना। सो मॉड ऑफ, अब देखो यहाँ पर कैसा करेंगे इसको हम tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 सेम लिखेंगे। ये 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। सो 3 3 गेट कैंसिल, 1 अपॉन अंडर रूट 3, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। सो tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 1 अपॉन अंडर रूट 3 कब आता है, देखो यहाँ पर 30 के लिए आता है ना। तो यहाँ पर हमको वही देख लेना है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। सो tan थीटा इज इक्वल टू 10
कितना आ जाएगा देखो tan 30 के लिए। सो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। चलो इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है कि 4x² प्लस 5xy प्लस 4y² इक्वल टू 0। देखो ये टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है क्योंकि आंसर सॉल्व करने के बाद इमेजिनरी नंबर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ पर इसको प्रिंटिंग मिस्टेक को अगर यहाँ पर जो 4 है वहाँ पर 1 कर देते हैं ना तो आंसर उसका राइट आ रहा है। तो देखो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 2h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो 5 आ जाएगा। सो h इज इक्वल टू 5.2 एंड b इज इक्वल टू 1। देखो रिप्लेस किए ना हमने वैल्यू, ये 1 रखना है। ओके, अब हम वही फार्मूला रखेंगे tan थीटा वाला। tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b²। इसमें है ना वैल्यूज़ रखो। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू 2, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं। h की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 5/2² माइनस a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू 1 अपॉन 4 + 1 5। ओके, चलो देख लेते हैं आगे। tan थीटा इज इक्वल टू 2, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25/4 माइनस 4 अपॉन 4 + 1 5 आ जाएगा। देखो बिल्कुल इजी है करने के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, ये 2 है ना, इसको हम कैसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 25 माइनस 16 अपॉन 4 एंड होल रूट अपॉन 5। सो tan थीटा इज इक्वल टू, देखो इसको अंडर रूट से निकाल दो यहाँ पर, ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 कितना आता है 9, और 4 को स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो 2 आता है और कम्प्लीटली 5 है। देखो बिल्कुल इजी है। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 2 गेट कैंसिल, √3 का स्क्वायर रूट कितना आ जाता है 3/5। अब 3/5 अपने टेबल में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स में लिख देंगे, tan इनवर्स 3/5। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ओके, ये फोर्थ का सेकंड हो गया। थर्ड आप लोग खुद से करो, ऐसा ही सेम है, हम फोर्थ बता दें थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ बता रहे, देखो क्या है, a² माइनस 3b² x² प्लस 8abxy प्लस b² माइनस 3a² y² इक्वल टू 0। अब देखो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करेंगे हम, ax²। यहाँ पर a b c है इसलिए हम a को कैपिटल बना देते हैं, ax² प्लस 2hxy, क्योंकि यहाँ पर भी दिया हुआ है ना इसलिए इसको कैपिटल कर दो क्वेश्चन को, जो हम कंपेयर करते हैं हम ऑक्सिलरी, तो ऑक्सिलरी नहीं सॉरी 2hxy प्लस यहाँ पर कितना आएगा by² इज इक्वल टू 0। ये हमने कैपिटल कर दिए क्योंकि अब आसानी हो जाएगी हमको। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो, ये x² गेट कैंसिल, तो ये आ जाएगा पूरा a² माइनस 3b², 2h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8ab आ जाएगा, एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका b² माइनस 3a²। अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए वो tan थीटा वाला ही फार्मूला, लेकिन उसके अंदर का सब अलग अलग करके हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये देखो ये फार्मूला है ना, tan थीटा इज इक्वल टू 2√h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। इधर कैपिटल में क्यों लिखे हमने, क्योंकि इधर कैपिटल में फर्ज किए। तो देखो यहाँ पर ये अलग फाइंड कर लेते हैं। चलो हम इसको है ना अलग से इसको फाइंड कर लेते हैं। क्या लिखेंगे देखो, पहले ये फाइंड कर लेते हैं, h² माइनस ab, h² माइनस ab। h की वैल्यू हमारे पास क्या है देखो यहाँ पर, h इज इक्वल टू 8ab अपॉन 2, 2 4 जार 8, कितना आ जाएगा हमारे पास 4ab आ जाएगा, है ना 4ab आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको वही रखना है 4ab का स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस क्या आ जाएगा a कितना है दिया हुआ, ये है a² माइनस 3b², b कितना दिया हुआ है देखो ये वाला, है ना
बी क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 3a²। चलो अब क्या कर लेते हैं, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16a², बी स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन करके पूरा ब्रैकेट ओपन कर दो और देखो क्या आ रहा है, देखो a² बी स्क्वायर माइनस 3a⁴ और क्या आ जाएगा 3b⁴ प्लस 9a² और क्या 9a², 3 3 9 9a² b² आ जाएगा, है ना। ये इतना आ जाएगा आपका आंसर। तो अब हम उसको लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a² b² माइनस, देखो ये 9 + 1 ये सेम है ना, तो 10 कर दो, 10a² b², फिर माइनस माइनस प्लस 3a⁴ प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3b⁴। अब देखो क्या करेंगे हम इसको, 3a इसको हम 3a⁴ है, 3a⁴ को पहले लिख दो, 3a⁴ प्लस फिर लिख दो 16 कितना है 16a² b², फिर क्या आ जाएगा, देखो क्या बाकी बचता है 3b⁴ आ जाएगा, है ना। 3a², ये देखो ये 10 - 16 - 6 आ जाएगा यहाँ पर आपका, तो 6a² b² आ जाएगा, है ना। 6 आ जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। ये सेम है ना, माइनस कर दो इसको, तो ये पहले लिखे हमने, इसको माइनस करके यहाँ पर लिख दिए ग्रेटर नंबर 3b⁴। अब देखो हम इसको a + b² के फॉर्म में अगर लाना है हमको, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम 3 को √3 लिखेंगे, √3a² का स्क्वायर, ओके, और प्लस 2 6 को हम कैसा लिख सकते हैं, √3a² और क्या आ जाएगा √3b² आ जाएगा, है ना। देखो 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 2 6 और a² और ये b² हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, देखो 3b² को ऐसे ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखे थे, √3b² का स्क्वायर आ गया। अब हमको लिख सकते हैं ये, और ये लिखना है हमको सिर्फ √3a² प्लस √3b², है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 को √3 को कॉमन निकाल दो, √3 कॉमन निकलेगा तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखो इसको √3 का भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, a² प्लस b²। ये आपका क्या आ गया है, h² माइनस ab आ गया है ये, ओके, जो √ में रखना है अंदर। चलो अब उसके नीचे हमको ये चाहिए अभी a + b कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आंसर आपका, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा करने के लिए। देखो a + b, a क्या है हमारे पास, a² माइनस 3b² प्लस b क्या है, b² माइनस 3a²। इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, a² माइनस 3b² प्लस b² माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3a², तो ये क्या हो जाएगा, देखो a और a माइनस 2a² माइनस 2b², इसमें भी कॉमन क्या निकलेगा, -2 कॉमन निकलेगा, a² प्लस b² आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया a + b। अब हम क्या करेंगे, इसको है ना, इसमें जो फॉर्मूला है उसमें डाल देते हैं। देखो फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ डाल देते हैं, क्या डालेंगे फॉर्मूले में वैल्यूज़, देखो tan थीटा = ये ऐसे था h² माइनस ab अपॉन a + b मॉड ऑफ a + b। सो tan थीटा = इसमें वैल्यूज़ पुट करो, ये 2 तो रहेगा हमारे पास, ओके। ये h² माइनस ab कितना आया है, देखो 3a² प्लस b², यही वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 3a² प्लस b², है ना, a² प्लस b² का होल स्क्वायर, ओके। अब देखो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ से रखे हैं पूरी, है ना, फिर देखो क्या करेंगे,
टेन थीटा इज इक्वल टू अपॉन है ना ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास ये आई है -2 ये लिख दो, क्या है -2 प्लस b² हो जाएगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा है ना, और ये अगर कैंसिल हो गया तो ये बाकी बचता इतना √3 a² प्लस b² का स्क्वायर अपॉन a² प्लस b²। अब देखो इसका भी स्क्वायर रूट हटा दो, तो टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इसका हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका √3 आ जाएगा है ना, ये स्क्वायर रूट हटेगा, ये हटेगा, तो √3 a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b² आ जाएगा। यहाँ पर माइनस था, इधर -1 समझ लो, क्योंकि इधर माइनस था है ना। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा। सो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 अपॉन -1 मीन्स -√3 आंसर आ गया आपका, मॉड में है। ओके, यहाँ पर मॉड से हटाना नहीं है उसको। सो टेन थीटा मॉड से हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, √3। √3 कब आ जाता है बच्चों, जब टेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बहुत लंबा था, वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।